Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss inorganic chemistry JEE Mains 2025 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे and topic will be hybridization. So question is match the following list first with list second and choose the correct option. लिस्ट फर्स्ट में कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और लिस्ट सेकंड में सेप एंड हाइब्रिडाइजेशन. सो वन बाय वन हम चारों ऑप्शन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला देखना है. हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू, और ये होती है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2. अगर n की वैल्यू हमें n इक्वल टू 2 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, 5 n की वैल्यू मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, 6 होता है तो sp3d2, 7 होता है तो sp3d3. और जो यहाँ पे n है इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. तो जो n है उसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. और यहाँ पे जो यूनिवेलेंट एटम लिख रखे हैं इसका मतलब होता है जो एक बॉन्ड बनाए. हाइड्रोजन हो गया फॉर एग्जांपल, फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक बॉन्ड बनाए तो ये हो गए यूनिवेलेंट एटम. अब वन बाय वन हम अपने ऑप्शन सोल्व करेंगे. जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें क्या दे रखा है PF5, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. n की वैल्यू होती है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फॉस्फोरस है उसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 5, यूनिवेलेंट एटम हो गए फ्लोरीन जो है 5 डिवाइडेड बाई 2. तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो वैल्यू मिलेगी हमें 5. और जब n की वैल्यू 5 होती है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है ये होता है sp3d, और जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है फॉस्फोरस और ये है फ्लोरीन, तो ये शेप हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. और हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d. नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सोल्व करते हैं. सेकंड ऑप्शन में होगा SF6. इसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर में 6, यूनिवेलेंट एटम है 6 डिवाइडेड बाई 2. सोल्व करने पे वैल्यू आती है 6. सो n इक्वल टू 6, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2. तो शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल. और अगर इसको हम ड्रॉ भी करें तो ये हो जाएगा सल्फर और यहाँ पे फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप. इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसमें चेक कर लेते हैं. थर्ड है निकल कार्बोनाइल, जो लिगेंड है वो है 4. तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कार्बोनाइल लिगेंड होता है उस पर चार्ज होता है 0 बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल लिगेंड. सो यहाँ पे जो X है मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकल की आ जाएगी 0. सो जो निकल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो ये होता है 3d8 4s2. और जो यहाँ पे कार्बोनाइल लिगेंड है वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी पेयरिंग. अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम इसमें 1 2 3 4, और ये है 4s 4p.
तो ये तो है 3D, ये है 4s, ये है 4p। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे इस तरह से और ये हो जाएगी यहाँ पे पेयरिंग। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3 और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो जो शेप है वो होती है टेट्राहेड्रल। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो होगा 4th वाला, जिसमें है प्लेटिनम क्लोरीन जो 4 है और चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे -2। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उस पे चार्ज होता है -1, लिगेंड पे चार्ज है -1। अब करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, प्लेटिनम की। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है उसकी मान लेते हैं हम x प्लस यहाँ पे क्लोरीन है 4, एक पे चार्ज होता है -1 इक्वल टू -2। जब हम इसको सोल्व करेंगे -2, सो x इक्वल टू +2। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम जब न्यूट्रल है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये हो जाएगा 5d9 6s1। यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो ये बच गया 5d8। अब होता क्या है, जो प्लेटिनम है वो है 5d सीरीज से बिलोंग करता है और 5d सीरीज में जो मेटल है उसमें होगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। तो यहाँ पे हम करवाते हैं इलेक्ट्रॉन फिल। ये तो है यहाँ पे 5d 6s 6p। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो इसकी हमें करवानी होगी पेयरिंग 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा हमें वो हो जाएगा dsp2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। और जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है तो जो शेप है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है sp3 और tbp शेप, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, यानी ये हो जाएगा 4। और जो sf6 है उसमें आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल और sp3d मीन्स थर्ड। और जो c है उसमें आ जाएगा फर्स्ट टेट्राहेड्रल और sp3। जो डी ऑप्शन है इसमें आ जाएगा सेकंड स्क्वायर प्लेनर और dsp2, ये हो जाएगा सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सोल्व किया है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में कुछ कंपाउंड दे रखे थे और जो लिस्ट सेकंड है उसमें शेप और हाइब्रिडाइजेशन गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फार्मूला लिखा जिसमें हमें n कैलकुलेट करना होता है। n की वैल्यू के लिए जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2। जो यहाँ पे n है उसके लिए क्या बोला गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। और यहाँ पे जो यूनिवेलेंट एटम होंगे, जो यूनिवेलेंट एटम है वो हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जो सिंगल बॉन्ड बनाए मेटल के साथ में। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये हमें 2 मिलती है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल गिवन है pf5। इसका हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस में वो होते हैं 5 और जो यूनिवेलेंट एटम है फ्लोरीन वो है 5 डिवाइडेड बाई किया 2, तो जो 10/2 आंसर आ गया, n की वैल्यू आ गई 5। अगर n की वैल्यू 5 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और जो शेप है वो होती है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसके बाद में जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो देख लेते हैं जो है sf6। इसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है सल्फर में वो होते हैं 6, यूनिवेलेंट एटम हो गए 6 डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ पे सोल्व किया तो जो n की वैल्यू मिली हमें 6, और जब n की वैल्यू 6 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 जिसके अकॉर्डिंग जो शेप है वो है ऑक्टाहेड्रल और ये है इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है निकल का कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनाइल जो लिगेंड है वो है 4
यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आती है 0, क्योंकि जो कार्बोनाइल लिगेंड है उस पर चार्ज होता है 0 और ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 3d8 4s2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलता है वो है sp3 और जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लोरीन 4 और होल -2 चार्ज है। क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। अब हम जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो इसकी मान लेते हैं x +4 × -1, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं 4 और -1 यानी चार्ज है इस पर इक्वल टू हो गए, ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है -2। जब सोल्व किया तो x की वैल्यू मिली हमें +2। तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 5d8। अब जो प्लेटिनम है इट बिलोंग्स टू 5d सीरीज, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी पेयरिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हो गई पेयरिंग। अब जो हाइब्रिडाइजेशन मिला है वो है dsp2, जिसके अकॉर्डिंग जो शेप है वो आती है स्क्वायर प्लेनर। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया, जो ए है वो 4 से बिलोंग करेगा, बी है वो 3rd से, सी है वो 1st से, डी है वो 2nd से। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी ए ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Take care of yourself. Bye.